है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अभी इंडिया के विजिट पर हैं। वो वहां के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मिले हैं और उन्होंने जो डिजिटल इंडिया का विजन है उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की यूथ से बात कर रहा हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो या तो जाकर मिलते हैं IMF से या वो वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं या फिर वहां पर जाके मिलते हैं जहां से कुछ पैसे मिले। इंडियन UPI ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। UPI के जरिए दिसंबर 2022 में 12.82 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई है। UPI को 2016 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज UPI यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी UPI में अपना इंटरेस्ट शो किया है। इसी के बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अभी तक लोग जो है कैश यूज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरुवार को नई दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला से मुलाकात की और डिजिटल इंडिया के बारे में बात की। दोस्तों, सत्या नडेला का जन्म हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने मोदी जी के डिजिटल इंडिया की सराहना की। इससे पहले गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी PM मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। पाक मीडिया का कहना है कि सभी कंपनियों के CEO भारत ही क्यों आते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें, दुनिया के दूसरे कंट्रीज बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने नेबर कंट्री इंडिया को देखें, वहां पर अभी माइक्रोसॉफ्ट के CEO आए हैं। वो उनके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंडिया का जो वो विजन इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने बोला है। पाकिस्तान में कोई माइक्रोसॉफ्ट का CEO क्यों नहीं आता, पाकिस्तान में कोई गूगल का CEO क्यों नहीं आता, पाकिस्तान में कभी एलन मस्क क्यों नहीं आता? क्या रीजन है? हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से इतना पीछे क्यों है एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इसको तो हम बहुत पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जो मेरे नज़र में सबसे बड़ी बात होगी वो है कि हमारे यहाँ IT के इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है, एक और हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो खुद इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते ना, ये भी एक बात हो सकती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है कि हमें आगाह किया प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ आम लोगों तक तो वैसे भी एजुकेशन का फैसिलिटीज मुहैया नहीं है। आमतौर पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर बलोचिस्तान की बात करें वहाँ पे तो ये टॉपिक ही नहीं समझ आएगा। वहाँ पे बेसिक एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा कम है, तो IT तो बहुत बड़ी बात है। डिजिटलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। इंडिया की अगर बात करें, इतनी बड़ी आबादी है, वो किस तरीके से ये लेकर चल रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। उन्होंने अपना विजन बनाया है। उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या फिर IT की फील्ड हो या फिर इसके अलावा दूसरी फील्ड हो? यार, इसका जवाब तो मेरे पास परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं उनकी पॉलिसीज़ नहीं जानता हूँ। लेकिन ज़्यादा बात ये मैं कह सकता हूँ कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहे हैं ना, और स्टूडेंट को भी प्रोमोट कर रहे हैं कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ जाए। और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बहुत कुछ काफ़ी खासा है और वहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी इंडिया से तो अभी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या वजह है कि इंडिया बिल्कुल साथ, हमारा नेबर कंट्री है, 15-20 किलोमीटर लाहौर से बिल्कुल मतलब साथ है। अभी यहाँ से हम चले जाएं तो मुझे ये बताएं, वो अगर डिजिटल वे में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कोई भी फील्ड हो, अगर डिजिटल एजुकेशन की बात करें, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें या दूसरी IT के हवाले से बात करें, बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। कभी माइक्रोसॉफ्ट का CEO आ रहा है, कभी गूगल का CEO आ रहा है, कभी एलन मस्क का कोई ना कोई उनके साथ लिंक नजर आता है। क्या वजह है? क्या पॉलिसीज उनकी बेहतर है या उनका विजन? क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जितना भी मार्केट है और काफ़ी सारी मतलब वजूहात है इनकी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ के रेफरेंस से अगर देखें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ स्वात से। तो वहाँ पर अगर आप देखें, ये जो डिजिटल IT सेक्टर है या कंप्यूटर साइंस का, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक बेसिक वे है सिर्फ अर्निंग के लिए। इस दफ़ा दिसंबर में इंडिया की UPI ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में UPI के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज़ कर रहा है बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए।
जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्योंकि उन्होंने काम किया है उन पे, उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये कर पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफ़ी मसले आते हैं, कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है। कोई अगर कॉल उठाए वो कहता है कि मसला आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी दिन तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि ये ऐसे मसले हैं जो शायद 1-2 घंटे तक सॉल्व होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक ऐसी ऐप लॉन्च नहीं की गई। यहाँ पर देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के दिमागों में। इवन के अभी तक यहाँ पर कैश इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के लोग छोटी छोटी अमाउंट निकालने के लिए बार बार ATM के चक्कर निकालते हैं और अक्सर या तो उनकी अमाउंट ATM में फंस जाती है या ट्रांजैक्शन होती नहीं है या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैंने ट्रांजैक्शन की थी जेज कैश के थ्रू। अच्छा, ट्रांजैक्शन आगे पहुंची नहीं थी और मैंने जब उन्हें कॉल की वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन फंस गई है, ये आपको 15 दिन तक क्लियर हो जाएगी। अब 15 दिन तक मैंने कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी हो और बैकएंड में मेरे पास पेमेंट ना हो तो मैं क्या करूं? मैं वेट तो नहीं कर सकता 15 दिन, मतलब इतना स्लो है। मैंने उन्हें कहा कोई सिस्टम आप बना ले कि आप कोई जल्दी एक सिस्टम सॉल्व कर ले। अगर आपके पास बग है सिस्टम इस तरह का तो आप सॉल्व कर ले। वो भी उन्होंने नहीं किया, फिर वेट ही करना पड़ा कोई। आप माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों के दिमागों में क्यों नहीं आया? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की लेकनेस है और यहाँ पे इतना ज़्यादा उनको ना देखा भी नहीं जाता टेक्नोलॉजी को। पहले अगर आप देखें कोई बात भी नहीं करता था, फिर जब PTI आई है तब थोड़ा बहुत शऊर लोगों को आया है कि चलो वो काम कर रही है, काफ़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी निकाले, और करप्शन सबसे बड़ी बात है, करप्शन जो हो रही है ओवरऑल। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में। जो अगर हम इस इंडिया की UPI ऐप के बारे में बात करें तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है? बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इकोनॉमी को, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। बाहर से भी अगर ट्रांजैक्शन वगैरह आ रही है वो भी ज़ाहिर बात है बूस्ट मिलती है। तो डिजिटलाइज करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल अब तो आगे क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, वो भी तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन सिस्टम है ना। अगर आप क्रेडिट कार्ड ये मसले सॉल्व नहीं कर सकते तो आगे आप डिजिटलाइज क्रिप्टो करेंसी में कैसे जा सकते? बल्कि उन्होंने वो बैन किया हुआ है क्रिप्टो, मेरे ख्याल से वो तो करते, जबकि पूरी दुनिया ने उसको लीगलाइज किया हुआ है और वो काम करते हैं। आजकल तो काफ़ी पेमेंट्स भी होती है, जैसे एयरलाइन बुकिंग वगैरह भी क्रिप्टो के थ्रू हो जाती है। काफ़ी ऐसी आप ना शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक मैंने रिसेंटली क्लिप देखी थी, कोई स्कूल का बच्चा बिटकॉइन वाला, उसने कार्ड उठाया हुआ था और वो किसी के ना पेमेंट कर रहा था, कोई चीज़ ले रहा था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ईजी हो जाता है। इंसान किसी के पास कैश हो ना हो वो कार्ड लेके तो घूम सकता है ना हर जगह। अब किसी के पास एक्सचेंज नहीं होते तो वो मसले अलग होते हैं, किसी के पास कैश नहीं होता वो मसले अलग होते हैं। कहीं चलते हुए कहीं सपोज करो हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेट्रोल पंप वाले के पास वो है ही नहीं क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम ऑनलाइन, तो वो भी मसले अलग हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी ना छोटे छोटे इश्यूज़ है जो सॉल्व करने चाहिए।